दोस्तों सबसे पहले आप लोग ये वीडियो देखिए। मनोज जल्दी आ, बारात निकलने वाली। फूलों की टोकरी गिर जाती। सॉरी। वैसे आपका नाम? दीपा। और आपका? मनोज। शादी में मेहमान हैं? हाँ, लेकिन लगता है किस्मत मुझे किसी और वजह से यहाँ लाई है। कल सुबह तालाब पर मिलोगी? अगर किसी ने देख लिया तो? बस 10 मिनट, फिर मैं खुद चला जाऊंगा। ठीक है, लेकिन देर मत करना। शहर में भी इतनी शांति होती है? नहीं, वहाँ शोर बहुत है लेकिन अपनापन कम। और यहाँ? यहाँ तुम हो, इसलिए सब अच्छा लग रहा है। दीपा, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। मैं भी हर दिन तुम्हारा इंतजार करती हूँ। अब मुझे शहर वापस जाना होगा। इतनी जल्दी? जल्दी ही लौटूंगा, इस बार तुम्हारा हाथ मांगने। मैं इंतजार करूंगी। माँ, मैं दीपा से शादी करना चाहता हूँ। गांव की लड़की? हमने तेरे लिए शहर में रिश्ता देखा है, मुझे सिर्फ दीपा चाहिए। अगर लड़का अच्छा हुआ तो सोचेंगे। सोचने की भी जरूरत नहीं, शहर वाले भरोसे के लायक नहीं होते। हाँ? वो लड़की हमारे घर के लायक नहीं है। गांव की लड़की शहर में नहीं निभा पाएगी। शहर वाले शादी करके छोड़ देते हैं। आप लोग गलत हैं, वो ऐसा नहीं है। तो इस तरह की लॉन्ग 3D कार्टून वीडियो एक क्लिक में जनरेट करने के लिए हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं 2 फ्री AI टूल का। पहला AI टूल है हमारा ChatGPT और दूसरा है Flow AI। Flow AI गूगल का ही एक फ्री AI टूल है जिसकी मदद से हम अपनी वीडियोस को जनरेट करते हैं। तो ChatGPT की मदद से हम अपनी वीडियो के लिए 3D कार्टून वीडियो के लिए स्टोरी जनरेट करवाएंगे और उससे प्रॉम्प्टिंग लिखवाएंगे, और Flow AI की मदद से हम अपनी सभी वीडियोस को एक क्लिक में जनरेट करेंगे। अगर आप जियो की सिम यूज़ करते हैं तो गूगल जेमिनी का प्रो प्लान आपको मिलेगा बिल्कुल मुफ्त में, वो भी 18 मंथ के लिए। इससे आपका Flow AI का प्रो प्लान भी ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाएगा। बाकी अगर आपके पास प्रो प्लान नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप Flow AI का फ्री प्लान यूज़ करके भी AI वीडियोस को जनरेट कर सकते हैं। तो किसी भी तरह की 3D कार्टून वीडियो या किसी भी तरह की स्टोरी वीडियो को जनरेट करने के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी एक स्टोरी की। तो स्टोरी जनरेट करने के लिए आप किसी भी तरह के AI टूल का यूज़ कर सकते हैं, लाइक ChatGPT, जेमिनी, ग्रॉक, क्लॉड AI और भी बहुत सारे AI टूल हैं जिनका यूज़ करके आप फ्री में अपनी स्टोरी जनरेट करवा सकते हैं। बाकी अगर आपके पास स्टोरी का आइडिया है तो आप अपनी स्टोरी के आइडिया से भी एक कंप्लीट स्टोरी जनरेट करवा सकते हैं। बस आपको अपने आइडिया को अपने AI टूल में मेंशन करना है और उसे बताना है कि इस स्टोरी आइडिया को एक कंप्लीट स्टोरी में कन्वर्ट करके दे दो। फिलहाल मेरे पास एक स्टोरी आइडिया है, इसमें क्या लिखा है इसे आप पढ़ लेना। अभी इस आइडिया से हमें एक पूरी स्टोरी जनरेट करनी है। तो स्टोरी कैसे जनरेट होगी, सभी सीन में कैरेक्टर सेम कैसे आएंगे और एक क्लिक में सभी वीडियो कैसे बनेंगी, वो सब कुछ मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। तो एक कंप्लीट लॉन्ग 3D कार्टून वीडियो जनरेट करने के लिए हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं 3 प्रॉम्प्ट का। फर्स्ट प्रॉम्प्ट है हमारा स्टोरी प्रॉम्प्ट। तो सबसे पहले हम ChatGPT का यूज़ करके अपने इस स्टोरी आइडिया से सिर्फ स्टोरी लिखवाएंगे। तो इस प्रॉम्प्ट में हम AI को बता रहे हैं कि हमारी स्टोरी कैसी होनी चाहिए, जैसे कि हमारी स्टोरी हिंदी में होनी चाहिए, डायलॉग बेस्ड होनी चाहिए, शुरुआत कॉन्फ्लिक्ट और एंडिंग अच्छी होनी चाहिए। इसके बाद हमारा दूसरा प्रॉम्प्ट है कैरेक्टर सीड प्रॉम्प्ट। अब फर्स्ट प्रॉम्प्ट से जो कहानी बन के आएगी उसी के आधार पर हम मेन कैरेक्टर्स की कैरेक्टर सीड बनाएंगे इस प्रॉम्प्ट का यूज़ करके। कैरेक्टर सीड बनाने से हर सीन में चेहरे, कपड़े और हेयर स्टाइल एक जैसे रहते हैं और AI बार बार नया कैरेक्टर नहीं बनाता है। थर्ड प्रॉम्प्ट है हमारा सीन प्रॉम्प्ट। ये सबसे ज़रूरी प्रॉम्प्ट है क्योंकि इसी प्रॉम्प्ट से हमारी सभी AI वीडियोस जनरेट होकर आएंगी। इस प्रॉम्प्ट में हम AI से कहते हैं कि सीधे डायलॉग मत लिखो, पहले पूरा सीन स्टेप बाय स्टेप दिखाओ, कैरेक्टर कैसे आता है, क्या करता है, कैमरा कैसे मूव करता है, फिर डायलॉग हो। यही चीज़ वीडियो को मूवी जैसा बनाती है। बाकी दोस्तों, इस कंप्लीट 3D कार्टून वीडियो को जनरेट करने के लिए मैं यहाँ पर जो भी प्रॉम्प्ट यूज़ करने वाला हूँ या जो भी स्टोरी आइडिया यूज़ करने वाला हूँ, इसे मैंने एक फ़ाइल में मेंशन करके डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो आप वहाँ से जाके फ़ाइल को डाउनलोड कर लेना और अपनी प्रैक्टिस शुरू कर देना।
तो सबसे पहले दोस्तों हमें अपने इस स्टोरी आइडिया को एक कंप्लीट स्टोरी में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए हम चैट जीपीटी का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर मैंने चैट जीपीटी ओपन कर लिया है। अभी हमें आना है अपने प्रॉम्प्ट वाली फाइल में और यहाँ पर जो हमारा पहला प्रॉम्प्ट है स्टोरी प्रॉम्प्ट, इस प्रॉम्प्ट को हमें यहाँ से कॉपी कर लेना है पूरा नीचे तक। इसके बाद हम चैट जीपीटी में आएंगे और यहाँ पर जो हमारा प्रॉम्प्ट है इसे पेस्ट कर देंगे। प्रॉम्प्ट पेस्ट करने के बाद आप सबसे नीचे आएंगे तो यहाँ पर जो भी आपका स्टोरी आइडिया है उसे पेस्ट कर देना है। जैसे कि हमारे पास स्टोरी आइडिया है तो मैं इसे यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ आने के बाद मैं इसे पेस्ट कर दूंगा। तो यहाँ पर मैंने स्टोरी आइडिया को पेस्ट कर दिया है जैसा कि आप देख सकते हैं। अभी हमें सिंपली यहाँ पर क्लिक कर देना है और चैट जीपीटी हमारे लिए कुछ ही सेकंड्स के भीतर एक कंप्लीट स्टोरी जनरेट करके दे देगा। तो यहाँ पर जो हमारी स्टोरी है ये तो बनके आ चुकी है। अगर आपको स्टोरी पसंद है तो ठीक है, अगर आप इसमें किसी भी तरह की मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर चैट जीपीटी को लिखकर बता सकते हैं कि मुझे इस स्टोरी में ये सीन ऐड करना है या फिर ये सीन रिमूव करना है, और चैट जीपीटी उसी के अकॉर्डिंग आपके लिए स्टोरी लिखकर दे देगा। जैसे कि मैं यहाँ पर ये सीन ऐड करना चाहता हूँ कि दीपा के पापा का एक्सीडेंट हो जाता है और उनकी जान मनोज बचाता है, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा इस सीन को ऐड करो, दीपा के पापा का एक्सीडेंट हो जाता है और उनकी जान मनोज बचाता है। इतना लिखने के बाद हम सिंपली एंटर बटन दबाएंगे। तो अभी यहाँ पर हमने चैट जीपीटी को जो भी सीन ऐड करने के लिए बोला है वो यहाँ पर सीन ऐड होकर आ जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं 14 और 15 में ये सीन ऐड होके आ चुका है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं जो नया सीन है वो यहाँ पर ऐड हो चुका है। अभी हम इसको बोलते हैं कि कंप्लीट स्टोरी लिख कर दो। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो एक्सीडेंट वाला सीन है वो भी ऐड होके आ चुका है। अभी अगला काम हमें ये करना है कि यहाँ पर जितने भी कैरेक्टर आपको दिखाई दे रहे हैं जैसे कि मनोज, दीपा, मनोज के पापा, दीपा के पापा, उसके चाचा, तो जो भी कैरेक्टर हैं इन सभी कैरेक्टर के लिए हमें कैरेक्टर सीट बनानी है। तो कैरेक्टर सीट बनाने के लिए हमें कैरेक्टर प्रॉम्प्ट को लिखना होगा। तो कैरेक्टर प्रॉम्प्ट को जनरेट करने के लिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे चैट जीपीटी। अब कैरेक्टर प्रॉम्प्ट कैसे जनरेट होगा उसके लिए हम आ जाते हैं अपना प्रॉम्प्ट वाली सीट में। यहाँ पर जो मैंने प्रॉम्प्ट लिखा है सेकंड प्रॉम्प्ट, हम इसका यूज़ करेंगे। तो अभी हमें सिंपली इस प्रॉम्प्ट को यहाँ से कॉपी कर लेना है। इसके बाद हम आएंगे चैट जीपीटी में और यहाँ पर अपने प्रॉम्प्ट को पेस्ट कर देंगे, एंटर बटन दबाएंगे। तो अभी आप लोग देखना जो हमारा सभी कैरेक्टर हैं उनके लिए प्रॉम्प्ट यहाँ पर लिखकर आ जाएगा। अभी दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर सिर्फ 4 कैरेक्टर के प्रॉम्प्ट जनरेट होकर आए हैं, जबकि हमारी स्टोरी में बहुत सारे कैरेक्टर थे। अब यहाँ पर 4 कैरेक्टर के प्रॉम्प्ट क्यों जनरेट होकर आए हैं? क्योंकि यही जो हमारे 4 कैरेक्टर थे ये हमारे मेन कैरेक्टर थे और हमने अपने प्रॉम्प्ट में यहाँ पर लिखा हुआ है कि यहाँ पर सिर्फ मेन कैरेक्टर के लिए हमें प्रॉम्प्ट चाहिए। अभी प्रॉम्प्ट तो जनरेट हो गया, अभी हमें क्या करना है, अपनी कैरेक्टर सीट बनानी है। तो कैरेक्टर सीट बनाने के लिए हम यहाँ पर आ जाएंगे गूगल फ्लो में। अगर आप गूगल पे सर्च भी करेंगे गूगल फ्लो AI तो आपके सामने ये वेबसाइट आ जाएगी labs.google की। अभी यहाँ पर जैसे ही आपके सामने ये वेबसाइट आएगी आपको यहाँ पर लॉगिन करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप अपने जीमेल अकाउंट से लॉगिन हो जाना। लॉगिन होने के बाद आपको यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट का ऑप्शन दिखाई देगा, आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद इस साइड आपको कैरेक्टर्स का ऑप्शन दिखाई देगा, आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। अभी यहाँ से आप अपने कैरेक्टर्स को जनरेट करेंगे। तो सबसे पहला कैरेक्टर हमारा कौन है, यहाँ पर मनोज है। तो मनोज का जो भी प्रॉम्प्ट है यहाँ पर, इस प्रॉम्प्ट को हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे, गूगल फ्लो में आएंगे और यहाँ पर हम अपने प्रॉम्प्ट को पेस्ट कर देंगे। इसके बाद आप यहाँ से नैनो बनाना 2, नैनो बनाना प्रो या नैनो बनाना 2 लाइट चूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगे वो चूज़ कर लीजिए। तो मैं नैनो बनाना प्रो चूज़ कर लेता हूँ। इसके बाद हम गो पर क्लिक करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारा पहला कैरेक्टर था मनोज, उसका यहाँ पर कैरेक्टर सीट जनरेट होकर आ चुका है। अभी इस कैरेक्टर को हमें कोई नाम देना है। तो जो नाम आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है चैट जीपीटी में वही नाम आपको यहाँ से कॉपी करना है और यहाँ पर लाके आपको इसे पेस्ट कर देना है। आप इस पेन वाले आइकन पर क्लिक करेंगे तो आपके सभी टेक्स्ट सिलेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पर आप इसे पेस्ट कर सकते हैं या फिर मैनुअली भी टाइप कर सकते हैं। बाकी दोस्तों यहाँ पर जो आपका कैरेक्टर है, अगर आप इसके लिए कोई वॉइस असाइन करना चाहते हैं
तो आप यहाँ से वॉइस भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने बहुत सारी मेल और फीमेल की वॉइस आ जाएंगी। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, सिंपली यहाँ जो भी वॉइस आपको पसंद आती है आप उस पर क्लिक करिए। इसके बाद प्रीव्यू पे क्लिक करना है आपको। तो कुछ इस तरह से आप यहाँ से वॉइस भी सिलेक्ट कर सकते हैं और ऐड टू कैरेक्टर पे क्लिक करके वॉइस असाइन कर सकते हैं। लेकिन एक बात आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर जितनी भी वॉइस आपको दिखाई दे रही हैं ये सभी इंग्लिश यानी अंग्रेज़ों की हैं। तो अगर आप इंग्लिश में कोई भी कंटेंट तैयार कर रहे हैं तो आप यहाँ से वॉइस को असाइन कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। हिंदी के लिए भी असाइन कर सकते हैं, लेकिन अगर आप हिंदी कंटेंट के लिए वॉइस असाइन करेंगे तो दिक्कत यहाँ पर ये आएगी कि जो आपका कैरेक्टर डायलॉग बोलेगा वो ऐसा लगेगा कि कोई अंग्रेज बोल रहा है। जैसे कोई विदेश से अंग्रेज आता है ना, हिंदी में कोई डायलॉग बोलने की कोशिश करता है तो उसका एक्सेंट जो होता है वो थोड़ा अंग्रेज़ों वाला फील देता है। तो मैं हिंदी कंटेंट के लिए आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप यहाँ से कोई वॉइस सिलेक्ट करें। ओके, बाकी अगर आपको देखना है कि किस तरह की वॉइस आती है तो आप यहाँ से कोई भी वॉइस सिलेक्ट करिए और ऐड टू कैरेक्टर पे क्लिक कर दीजिए और वॉइस आपकी असाइन हो जाएगी। फ़िलहाल मैं यहाँ से इसे क्लोज़ कर देता हूँ। इसके बाद हम यहाँ से डन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो हमारा मनोज नाम का कैरेक्टर है वो यहाँ पर ऐड हो चुका है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसके बाद हम दोबारा से कैरेक्टर्स पे आएंगे और इसके बाद न्यू कैरेक्टर पे क्लिक करेंगे और अगला कैरेक्टर हमारा कौन सा है, दीपा है। तो दीपा का जो प्रॉम्प्ट है मैं उसे यहाँ से कॉपी कर लूँगा। इसके बाद गूगल फ्लो में आएंगे और यहाँ पर हम प्रॉम्प्ट पेस्ट करेंगे। इसके बाद नैनो बनाना प्रो चूज़ कर लेते हैं, गो पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर जो दीपा का कैरेक्टर सीट है वो भी बन के आ गई है। अभी हमें इस कैरेक्टर को नाम दे देना है, तो मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ दीपा। हम यहाँ से पहले तो इसे यहाँ से डन करेंगे। तो हमारी स्टोरी में जितने भी मेन कैरेक्टर्स थे उनका कैरेक्टर सीट हमने यहाँ पर जनरेट कर लिया है। अभी हमें अपने सीन्स के लिए प्रॉम्प्ट जनरेट करने हैं। तो इसके लिए हम आ जाते हैं अपनी प्रॉम्प्ट वाली सीट में और यहाँ पर जो लास्ट का प्रॉम्प्ट था सीन प्रॉम्प्ट, इस प्रॉम्प्ट को हमें यहाँ से कॉपी करना है। तो मैं सिंपली इस पूरे प्रॉम्प्ट को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। इसके बाद हम आएंगे चैट जीपीटी में और यहाँ पर लाके इसे हम पेस्ट कर देंगे। इसके बाद एंटर बटन दबाएंगे तो चैट जीपीटी अभी क्या करेगा, पहले 10 सीन के लिए यहाँ पर प्रॉम्प्ट लिखकर हमें दे देगा। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं 10 सीन के लिए यहाँ पर प्रॉम्प्ट जनरेट होकर आ चुका है। अभी आप लोग बोलेंगे कि हमारी स्टोरी में तो टोटल 20 सीन थे, यहाँ पर 10 सीन के लिए ही प्रॉम्प्ट क्यों जनरेट होकर आया? वो इसी वजह से आया क्योंकि यहाँ हमने प्रॉम्प्ट में मेंशन किया हुआ है कि जनरेट ओनली 10 सीन प्रॉम्प्ट पर रिस्पॉन्स, यानी हर एक रिस्पॉन्स में आपको सिर्फ 10 सीन के लिए प्रॉम्प्ट जनरेट करने हैं। ये हमारा पहला रिस्पॉन्स हो गया। अब अगले 10 सीन का प्रॉम्प्ट जनरेट करने के लिए हमें यहाँ पर क्या करना होगा, हमें यहाँ पर नेक्स्ट लिखना होगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने प्रॉम्प्ट में मेंशन किया हुआ है आफ्टर सीन 10 स्टॉप एंड वेट फॉर नेक्स्ट। अब अगर मैं यहाँ चैट जीपीटी में नेक्स्ट लिख दूंगा तो नेक्स्ट लिखने से ये होगा कि चैट जीपीटी अगले 10 सीन के लिए प्रॉम्प्ट लिखकर यहाँ पर दे देगा। अब आप लोगों का ये भी सवाल होगा कि ये सभी जो सीन थे 10 के 10 सीन वो एक ही ब्लॉक में लिखकर क्यों आए? तो इस सवाल का जवाब ये है कि यहाँ पर हमने ये भी मेंशन किया हुआ था कि पुट ऑल 10 प्रॉम्प्ट्स इनसाइड वन कॉपीएबल कोड ब्लॉक, यानी हमने यहाँ पर मेंशन किया था कि 10 सीन के लिए जो भी आप 10 प्रॉम्प्ट जनरेट करेंगे उसे आप एक ही कॉपीएबल कोड ब्लॉक में लेकर आएंगे। तो यहाँ पर चैट जीपीटी ने उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर प्रॉम्प्ट जनरेट किया हुआ है। अभी हमें क्या करना है, सिंपली हमें यहाँ से इसे कॉपी कर लेना है। इसके बाद फ्लो एआई में आ जाना है और इसके बाद हम आएंगे ऑल मीडिया में। यहाँ आने के बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर जितने भी हमारे कैरेक्टर्स हैं इन सभी कैरेक्टर्स को हमें सिलेक्ट करना होगा। तो सबसे पहला कैरेक्टर हमारा है मनोज, तो मैं इसे यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ। ऐड टू प्रॉम्प्ट में क्लिक करेंगे। इसके बाद दोबारा से हम प्लस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद दीपा को सिलेक्ट करते हैं, ऐड टू प्रॉम्प्ट में क्लिक करेंगे, प्लस वाले साइन पे दोबारा से क्लिक करेंगे। इसके बाद अगला कैरेक्टर हमारा दीपास फादर, ऐड टू प्रॉम्प्ट। इसके बाद दोबारा से इस पर क्लिक करेंगे। अब अगला कैरेक्टर है हमारा दीपा अंकल, ऐड टू प्रॉम्प्ट पे क्लिक करेंगे।
तो यहाँ पर जितने भी मेन कैरेक्टर थे उसे हमने यहाँ पर ऐड कर लिया है। अभी हमें क्या करना है, यहाँ पर जो हमारा ये था प्रॉम्प्ट, पूरा प्रॉम्प्ट, इसे हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे। तो ये 10 सीन का पूरा प्रॉम्प्ट कॉपी होके आ जाएगा। फ्लो एआई में आएंगे और यहाँ पर हम अपने प्रॉम्प्ट को पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद आपको यहाँ से एजेंट मोड को इनेबल करके रखना है। अगर ये डिसेबल होता है तो आप इसे यहाँ से इनेबल कर लेना। ओके, इसके बाद अदर अगर आपको किसी भी तरह की सेटिंग करनी है तो यहाँ पर सेटिंग का ऑप्शन दिया गया है, आप इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप यहाँ से अपने विजुअल से रिलेटेड किसी भी तरह की सेटिंग कर सकते हैं, जैसे कि आपके जो विजुअल्स हैं वो किस रेशो में आने चाहिए। जैसे कि इमेजेस जो हैं वो 16:9 रेशो में आनी चाहिए, कितनी इमेजेस जनरेट होनी चाहिए 2, और वीडियो किस रेशो में बननी चाहिए 16:9 रेशो में बननी चाहिए, और यहाँ पर कितनी बनेंगी, एक वीडियो बननी चाहिए। ओमनी फ्लैश यहाँ से आपको चूज़ करके रखना है, या बाय डिफ़ॉल्ट जो भी आता है उसे चूज़ करके रखना, आप इसे चेंज मत करना। इसके बाद आप यहाँ से सेव पे क्लिक कर देना। बाकी अगर आप 9:16 में बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ से 9:16 रेशो भी चूज़ कर सकते हैं। फ़िलहाल हमें 16:9 रेशो में बनानी है अपनी वीडियो, तो हम 16:9 रेशो सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद सेव पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद अगर आप एजेंट मोड को किसी भी तरह की इंस्ट्रक्शन देना चाहते हैं तो इसके लिए आपको यहाँ पर एजेंट इंस्ट्रक्शन का ऑप्शन मिल जाता है, आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद मैं यहाँ ऐड इंस्ट्रक्शन पे क्लिक करता हूँ। इसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे जनरेट ऑल सीन्स वीडियो क्लिप्स इन 16:9 रेशो। इसके बाद हम यहाँ से डन पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद हम यहाँ से सभी सीन के लिए वीडियो क्लिप्स जनरेट करने के लिए सिंपली यहाँ गो पर क्लिक करेंगे। अभी आपके सामने कुछ इस तरह का पॉपअप आएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है कि 10 वीडियो जनरेट होंगी जिसका कॉस्टिंग आएगा 150 क्रेडिट्स। क्या आप इसे अप्रूव करना चाहते हैं? अगर यस तो आप इस पर क्लिक करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि ये अप्रूव हो जाए और दोबारा ये पॉपअप ना आए तो इसके लिए आप सेकंड ऑप्शन चूज़ करेंगे। अगर आप इसे रिजेक्ट करना चाहते हैं, आप वीडियो जनरेट नहीं करना चाहते, तो इसके लिए आप रिजेक्ट पे क्लिक करेंगे। फ़िलहाल मैं इसे अप्रूव करता हूं क्योंकि मैं यहाँ पर वीडियो जनरेट करना चाहता हूं, तो मैं सिंपली अप्रूव पे क्लिक करूँगा। तो अभी आप देखेंगे जो हमारी सभी वीडियो क्लिप हैं वो जनरेट होना स्टार्ट हो जाएंगी। जब तक हमारी यहाँ पर वीडियो क्लिप जनरेट हो रही हैं तब तक मैं यहाँ पर अगले 10 सीन के लिए सीन प्रॉम्प्ट जनरेट कर लेता हूँ। तो इसके लिए हम आ जाते हैं चैट जीपीटी में, और यहाँ पर अभी हमें क्या लिखना है, सिर्फ नेक्स्ट लिखना है, और अगले 10 सीन के लिए यहाँ पर सीन प्रॉम्प्ट जनरेट होकर आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पर सिंपली नेक्स्ट लिखा, एंटर बटन दबाया, तो आप देख सकते हैं सीन 11 से लेकर सीन 20 तक के लिए यहाँ पर ये प्रॉम्प्ट जनरेट होकर आ जाएगा। और यहाँ पर जो हमारी सभी वीडियो क्लिप हैं ये भी जनरेट होकर आ चुकी हैं। एक बार मैं किसी एक वीडियो को चालू करके आपको दिखाता हूँ। तो हम सिंपली इस वीडियो क्लिप पे क्लिक करेंगे, और यहाँ में भी इतनी शांति होती है? नहीं, वहाँ शोर बहुत है लेकिन अपनापन कम। और यहाँ तुम हो, इसलिए सब अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों कुछ इस तरह से आप चैट जीपीटी और फ्लो एआई का यूज़ करके एक लॉन्ग 3D कार्टून वीडियो जनरेट कर सकते हैं एक क्लिक में।